मुल्क में ईसाई इदारों पर हमले के मामले पर सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए तैयार है। सीनियर वकील कोलिन गोंजाल्विस ने इस मामले पर जल्द समाअत की मांग अदालत से की थी। अर्जी गुजार ने मई में ईसाई इदारों पर 57 हमलों की बात कही है और अदालत से इस मामले पर जल्द समाअत की अपील की है। अर्जी गुजार ने इस तरह के मजीद हमले होने का खदशा भी जाहिर किया। अदालत ने कहा, अगर अर्जी में कही गई बात सही है तो ये अफसोसनाक है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील, मुल्क में जिस तरह से ये जो तमाम क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट अब समाअत के लिए तैयार है, आपसे तमाम तर तफसीलात चाहेंगे। देखिए, साफ तौर से वरिष्ठ एडवोकेट कोलिन गोंजाल्विस की तरफ से याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है और ये बताया गया है कि देश भर में मई में अब तक 57 ऐसे ईसाई संस्थान हैं जहां पर हमला हुआ है और भी जो ईसाई संस्थान हैं भविष्य में उनमें उन पर हमला होने की आशंका है। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे और कुछ ही ईसाई संस्थानों पर जिस तरह हमला किया जा रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना बेहद आवश्यक है। हालांकि मामले की सुनवाई कर रहे जज जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि जैसा जो वरिष्ठ एडवोकेट कोलिन गोंजाल्विस कह रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है देश भर में तो ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल जो याचिका दाखिल की गई है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 11 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि कोलिन गोंजाल्विस की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया है कि इस समय मामले की सुनवाई करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि लगातार ईसाई संस्थाओं पर को टारगेट करके उन पर हमला किया जा रहा है। ऐसे में तमाम ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं जिनको बचाना बेहद आवश्यक है। बहरहाल कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पे डिटेल में सुनवाई करना बेहद आवश्यक है, लिहाजा अभी इस मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है। वैसे में उम्मीद ये जरूर मानी जाती है कि 11 जुलाई को जब मामले पर खुलेगा, जब अवकाशकालीन बेंच खत्म हो जाएगी तो उसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई की जा सकती है। देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो कोर्ट की तरफ से इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन पर जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार का स्टैंड क्या होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कि जिस तरह की चीजें अभी हो रही हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सुशील, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए? चलो ठीक।